बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स, रैशनल एंड इररैशनल और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररैशनल। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल है और इररैशनल है। सबसे पहले आपको सही तरह स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। आइडेंटिफाई पहचान करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन तमाम में से एज रैशनल और इररैशनल। ठीक है, पहला इसका पार्ट है 2.353535। सबसे पहले आपको वो टेबल याद होना चाहिए रैशनल और इररैशनल का। थोड़ा सा देखते हैं। क्यों रैशनल, ये एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये इन दोनों में से जो कोई भी होगा तो वो होगा रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है 2.353535। डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया है, ये आगे अब तो सोन नहीं बढ़ रहा, तो ये रैशनल है। ये पहली कंडीशन, टर्मिनेट हो गया है। डेसिमल के बाद इसके 6 डिजिट्स हैं, इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा, तो ये है रैशनल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर। इसका दूसरा यूज है पार्ट 0.6 और 6 के ऊपर है बार। बार का मतलब क्या होता है? बार का ये मतलब होता है 0.6666 अप टू सो ऑन। जिस नंबर के ऊपर भी बार होगा वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब ये है। तो ये ना ही रुक रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये हुआ रैशनल नंबर। ये भी हुआ रैशनल। दूसरा थर्ड पार्ट है 2.236067। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आगे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये हुआ इररैशनल। ठीक, आगे है स्क्वायर रूट 7। तमाम स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो तो वो तमाम इररैशनल होते हैं। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 7, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता वो तमाम इररैशनल। नेक्स्ट है ई। ये ई क्या है? ई है यूलर्स नंबर। इसकी एक खास वैल्यू इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 2.7182 अप टू सो ऑन। डेसिमल के बाद ये ना तो रिपीट होता है और ना ही खत्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये है इररैशनल नंबर। इररैशनल। आगे पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265। ये भी इररैशनल है बिकॉज डेसिमल के बाद ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिकरिंग है, ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हुआ इररैशनल। क्वेश्चन इसका 7th पार्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 तो है रैशनल, 5 रैशनल एंड स्क्वायर रूट 11 ये इररैशनल। जब रैशनल और इररैशनल दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर उसका इररैशनल आता है। ये आपको याद करना पड़ना है। इररैशनल, रैशनल प्लस इररैशनल, आंसर इज इररैशनल। ये आगे 8 पार्ट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13।
इररेशनल प्लस इररेशनल, दोनों को प्लस करें तो आंसर भी इररेशनल। ठीक हो गया, ये हो गया 8। आगे 9th पार्ट, ये है उसका नेक्स्ट पार्ट 15/4। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, तो ये रैशनल ही होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट 10th पार्ट है इसका 2 - square√2, 2 + square√2। इनको सॉल्व करने के, इनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीके से और एक फार्मूले वाले तरीके से। आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा, a + b × a - b, ये किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला, यही फार्मूला हम इधर लगाएंगे। ये a एंड ये b, a एंड b एक दफा माइनस हो रहे हैं, एक दफा प्लस हो रहे हैं, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, a का स्क्वायर पहली का स्क्वायर माइनस b सेकंड का स्क्वायर, तो ये 2⁴ माइनस ये कैंसिल 2, 4 - 2 2, तो ये होता है रैशनल, बिकॉज इसको ये 2/1 फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये है रैशनल। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिटेल में बताना है, इसलिए वो इसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं पार्ट्स में, इनको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में, p/q फॉर्म में, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। वेयर p and q are integers, p and q are integers belong to set of integers, z से बिलोंग करते हैं, and q is not equal to 0। जैसे कि आपको बताया था, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट 0.44 के ऊपर है बार। बार का क्या मतलब है, आपको बताया था 0.444 अप टू सोन। बार का मतलब ये है कि वो जो जिस नंबर के ऊपर बार है वो रिपीट होता जाता है। इसको p/q फॉर्म में लाने का फर्स्ट स्टेप जो है, इसको x के या कोई भी वेरिएबल x, y, z उसके इक्वल सपोज करना है। x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो, ये इसका पहला स्टेप है। इसको नंबर 1 का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वालिटी है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। दूसरे स्टेप में हमने करना ये है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करना है। के साथ क्यों करना है, किसी और नंबर के साथ क्यों नहीं करना। बार के नीचे अगर एक नंबर है, ये एक नंबर के ऊपर अगर बार है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर बार दो नंबर्स के ऊपर है, फॉर एग्जांपल 0.21 ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर 3 है 211 फॉर एग्जांपल, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। बार के जितने नीचे जितने भी नंबर्स हैं 211 234, उतने ही जीरो हम 1 के साथ लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 नंबर है, 4 के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ 1 0 ही लगेगा, 1 0 10। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये ऐसे होगा 10x, मल्टीप्लाई लगा लें या वैसे ही लिख लें 10x, 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.444, ये मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, अब 10 1 0 है, तो ये डेसिमल 1 पॉइंट इस तरफ जाएगा, 4.444। 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा डेसिमल, एक पॉइंट इधर जाएगा। अगर 100 हो 20 हो
तो ये डेसिमल 2 पॉइंट्स इधर जाएगा, जितने जीरो बढ़ते जाएं डेसिमल उतना ही राइट में जाता जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे ले इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अब इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये होगा, एक ये इक्वेशन है, एक ये, इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें से माइनस करेंगे, ये दोनों के लेफ्ट साइड्स को माइनस करेंगे, ये हो गया। अब इनकी राइट साइड्स को 4.444 माइनस इसकी लेफ्ट साइड क्या थी, सॉरी राइट साइड, टेन एक्स में से x माइनस करें, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 9x। 4.444 माइनस 0.444 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इसमें से ये अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, बिकॉज ये जो पॉइंट के बाद वाला है ये इसमें से माइनस हो गया है, तो बाकी बचा 4। ठीक, 9x इक्वल टू 4। 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू निकालनी है x की, तो इसके साथ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 4/9। तो ये है फ्रैक्शन की फॉर्म, ये है आंसर। 0.4 बार में उसको फ्रैक्शन की फॉर्म उसकी ये है। इसके लिए फिर से देख लें, इसका पहला स्टेप है इसको x के इक्वल सपोज करना है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, माइनस करके जो भी आंसर आएगा x की वैल्यू वो होगी इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है पार्ट 2, 0.37 इसके ऊपर है बार। बार का क्या मतलब है, 37 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.373737 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या बताया था, इसको x के इक्वल सपोज करना है, x इज इक्वल टू 0.3737, इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। दूसरा स्टेप, अब 100 के साथ क्यों, बिकॉज दो नंबर्स के ऊपर बार है, दो तो उतने ही जीरो लगेंगे 1 के साथ, तो 100 के साथ। ठीक है, 100x इसको मल्टीप्लाई किया 100x, इसको 100 के साथ ऐसे 0.373737। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई, अब 2 0 है तो 2 डिजिट्स ये इधर आएगा, डेसिमल 2 पॉइंट्स इधर आएगा। ठीक, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करनी है इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में से ये माइनस करनी है। तो इधर करते हैं, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड 100x माइनस x, राइट साइड 37 पॉइंट माइनस 0.37। ठीक, 99x, ये 1 है, 100 में से 1x निकालेंगे तो 99x, तो ये हो जाएगा 37।
ये पूरी चीज़ इसमें से माइनस हो गई तो बाकी बचा 37। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 99, तो इधर जाके डिवाइड। तो यही हमारा आंसर है, यही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 सेम दूसरे की तरह है। थर्ड पार्ट 0.21 इसके ऊपर बार 21, ये रिपीट ऐसे रिपीट होता जाएगा। सेम वही स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 x के इक्वल सपोज करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 2 नंबर्स हैं, 2 1 के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। हंड्रेड एक्स 100 0.212121, ठीक। 2 0 है तो ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 2.2121 अप टू सो ऑन, ठीक। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको माइनस करना है इसमें से, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसमें से हमेशा बड़ी वाली में से माइनस करते हैं, और ये बड़ी वाली है 100x और ये 1x है। 100x माइनस x, लेफ्ट साइड से माइनस करनी है, राइट साइड से माइनस करनी है। 21.2121 अप टू सो माइनस 0.2121। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100x में से 1x माइनस करें तो 99x, और इसमें से ये माइनस करें तो आंसर आएगा 21। ये पॉइंट के बाद वाली ये तमाम चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी सेम, तो बाकी बचेगा 21। x की वैल्यू निकालनी है, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो ये है हमारा आंसर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पूरी डिटेल के साथ, उसको नंबर लाइन पर रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे जाहिर किया जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको जो भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।